तजकार सलमान गनी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, शुक्रिया कहेंगे आपको। क्या कहेंगे, कल इमरान खान के बयान के बाद पाक फौज का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है कि शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है और एक बार फिर से ये अपील की गई है कि सियासत में मुलव्वस फौज को ना किया जाए। देखें, ये रद्द-ए-अमल जो है ये एक्सपेक्टेड था, इसलिए कि फौज की असल ताकत ही उसका ज़रूरी डिसिप्लिन है और मेरिट की बालादस्ती है, उसकी पेशा वराना एहलियत और अहमियत है और पाकिस्तानी फौज के हवाले से पाकिस्तानी कौम के एक जज्बात है। इससे पहले कभी ऐसे नहीं हुआ कि फौज के अंदरूनी मामलात पर किसी ने डिस्कशन की हो और एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे पे रहा है उसे ये जेब नहीं देता। देखिए, बात है कि आप सियासत जरूर करें, आप सियासी रुझानात की बात करें, आप लोगों के इश्यूज की बात करें, आप पाकिस्तान के रियासती इदारों को अगर इस तरह बड़े मॉब्स में डिस्कस करेंगे तो ये ना मुल्क के मफाद में है, ना उस अदारे के मफाद में है, ना पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा है। और इस वक्त जो सूरत हाल है इस खित्ते के अंदर, पाकिस्तानी फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ी है और पाकिस्तान के जो कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से उसका एक रोल है, उसका एक बुनियादी किरदार है। उसने अंदरूनी इस्तेहकाम के लिए भी काम किया है और बैरूनी खतरात से भी उसने निपटा है। तो मैं समझता हूँ कि एक सियासी लीडरशिप उसे कतन ये जेब नहीं देता कि वो पाकिस्तानी फौज को इस तरह डिस्कस करे और पाकिस्तानी फौज के अंदर मेरिट है, उस हवाले से कोई दोबारा नहीं। और इस तरह ये डिस्कशन करना कि कौन आर्मी चीफ होगा कौन नहीं होगा, इससे ना सिर्फ फौज बल्कि पाकिस्तानी कौम के अंदर भी एक रद्द-ए-अमल है और फौज और कौम के दरमियान एक मोहब्बत और उल्फत का रिश्ता कायम है और फौज भी तब लड़ती है जब कौम उनके पीछे हो। लिहाजा मैं समझता हूँ कि खुद इमरान खान साहब को अपने तर्ज-ए-अमल पे नजरसानी करनी चाहिए और अगर वो इस सिलसिले से इस रुझान से बाज नहीं आते तो फिर पाकिस्तान की अदालतों को इस तरह के बयान का नोटिस लेना चाहिए। सलमान साहब, आज अदालत की जानिब से भी रिमार्क्स दिए गए थे, जो पैमरा का लाइव तकारीर दिखाने का मामला था इमरान खान साहब का, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी आज यही कहा गया कि जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है किसी सियासी जमात के लीडर को ये जेब नहीं देता और इसीलिए अपने लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। अदालत की जानिब से भी यही कहा गया आज। देखें, अदालतों ने भी यही बात करनी थी और पाकिस्तान की जो मुखलिस लीडरशिप है उसने कभी भी इस तरह का तर्ज-ए-अमल अख्तियार नहीं किया और मैं समझता हूँ कि एक शख्स जो पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे पे रहा हो उसे कतन ये जेब नहीं देता कि वो पाकिस्तान का किसी इदारे और खास तौर पे पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के हवाले से कोई इस तरह की डिस्कशन करे जिससे उनके अंदर रद्द-ए-अमल। देखें, बात यह कि फौज के अंदर एक यकसुई और संजीदगी है, उनकी एक पेशा वराना एहलियत और अहमियत है जिसे दुनिया मान रही है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी फौज के बारे में कंफ्यूजन फैलाना दरअसल ये दुश्मन का एजेंडा है और दुश्मन को खूब मालूम है कि जब तक कि पाकिस्तानी फौज को वो डिस्कस नहीं करेंगे या इसके हवाले से कंफ्यूजन तारी नहीं करेंगे, वो अपने जो मंफी अज़ाइम है और उनका जो मज़मूम एजेंडा है वो पूरा नहीं हो सकेगा। मैं समझता हूँ कि सियासी लीडरशिप ने भी इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और खुद तहरीक इंसाफ के ज़िम्मेदारान भी ये बात करते नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी तक वो ओपन नहीं हो रहे हैं। मेरे से आज सुबह तहरीक इंसाफ के ज़िम्मेदार ने बात की है, उन्होंने कहा कि हमारे लीडर को ऐसे मामलात नहीं छेड़ने चाहिए जिससे हमारी सियासत मुतासर हो। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को अपने तर्ज-ए-अमल पर नजरसानी करनी चाहिए। वो एक पॉपुलर लीडरशिप है तो उनकी पॉपुलरिटी तभी कायम रहेगी कि वो पाकिस्तान के रियासती इदारों और खासतौर पर फौज का एहतराम करें। बिल्कुल ठीक है। सना कामरान शायद सब ये फरमा रहे हैं कि कोई भी नहीं रोक सकता, इत्तेफाक करते हैं आप इससे? इत्तेफाक नहीं करता। बात यह कि इन्हें रोकने की आज तक कोशिश ही नहीं की गई। कामरान शाहिद साहब ने बिल्कुल दुरुस्त उनकी तारीख बयान की है, इसलिए कि ये एक वक्त में लाडले रहे हैं और इनको बहुत सारी सपोर्ट हासिल रही है, लेकिन अब जिस तरह वो पाकिस्तान के रियासती इदारों को डिस्कस करते नजर आ रहे हैं इनकी मकबूलियत बढ़ेगी नहीं। देखें, आखिर हमें ये देखना चाहिए कि वो इस तरह के बयानात क्यों कर दे रहे हैं। आपने एक सवाल अभी उठाया था, वो सवाल बड़ा वैलिड है कि वो इस वक्त गमो गुस्से का शिकार क्यों है, उन पे बौखलाहट क्यों तारी है। इसलिए कि 6, 7 और 8 सितंबर को उन्हें कोर्ट्स में पेश होना है और ये वही कोर्ट्स हैं जिन्होंने इससे पहले पाकिस्तान के एक प्राइम मिनिस्टर को नाअहल करार दिया था और इस वक्त इन पर भी एक नाअहली की तलवार लटक रही है और वो अदारों पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम खुली आंखों से सब कुछ देख रहे हैं। देखें, बात यह कि किसी एक लीडरशिप की मकबूलियत हमेशा के लिए नहीं होती। आज से कुछ माह पहले तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत ऐसी थी, आज इनकी ऐसी है। लेकिन एक बात मैं बड़ी वाज़ेह अंदाज में कहूँ कि पाकिस्तानी फौज का पाकिस्तानी कौम और फौज के दरमियान भी एक रिश्ता कायम है और कभी फौज के हवाले से जिस भी शख्स ने कोई कंफ्यूजन तारी करने की कोशिश की है, कौम ने भी उसका नोटिस दिया है। ये बात दुरुस्त है कि अभी कामरान साहब जो कह रहे थे कि हुकूमत कहाँ खड़ी है, हुकूमत के रुझानात क्या हैं या बयानात क्या हैं,
लेकिन ये मामला इस वक्त हुकूमत का नहीं है। देखिए, सियासतदानों के हवाले से आप कुछ भी कह सकते हैं। मेरा ये सवाल है कि आखिर पाकिस्तान की सियासत में नफरतों को फरोग किसने दिया है? पाकिस्तान की अवाम और अदारों के अंदर तकसीम पैदा करने की कोशिश कौन कर रहा है? और ये तकसीम का अमल ये पाकिस्तानी एजेंडा नहीं है, ये हमारे दुश्मन का एजेंडा है। और दुश्मन की आंख में पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारे हमेशा खटकते रहे हैं। और आज अगर कोई पाकिस्तानी लीडरशिप इस तरह की बात कर रही है तो पाकिस्तान के तमाम तबकात को और पाकिस्तान के अवाम को भी इस बात का नोटिस लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये कोर्ट्स के अंदर इनके जो केसेस मौजूद हैं, और वो केसेस क्या हैं, देखें, बात ये इमरान खान साहब ये कहते नजर आ रहे हैं कि मैंने कोई दहशतगर्दी की है। ये बात दुरुस्त है कि क्या सिर्फ दहशतगर्दी यही होती है कि कोई कलाशिनकोव उठा के फायरिंग करनी शुरू कर दे? दहशतगर्दी के जिस लॉ के तहत उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है उसमें उन्होंने पाकिस्तान के अदारों को, हुकाम को थ्रेट दी है, ओपनली थ्रेट दी है। उन्हें ये उनके असरअंदाज होने की कोशिश है, इस बुनियाद पर उनको दहशतगर्दी का मुकदमा कायम हुआ है। मैं समझता हूँ कि एक मुहिब्बे वतन सियासी लीडर के तौर पे उनकी पार्टी को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। क्या वो इस तरह का बयानिया अपनाकर पाकिस्तान में सियासत कर पाएंगे? उनकी मकबूलियत कायम रह पाएगी? लोग उनकी बिल्कुल ठीक है सलमान साहब, आज सदर ममलिकत का भी अहम बयान सामने आया। उन्होंने भी कहा कि इमरान खान साहब को अपने बयान की खुद वजाहत देनी चाहिए। और इससे पहले आपने एक नुक्ता उठाया कि इमरान खान साहब को कभी रोकने की कोशिश ही नहीं की गई है। तो सलमान साहब, यहाँ पर सवाल फिर ये बनता है कि रोकने की कोशिश नहीं की गई तो फिर रोकेगा आखिर कौन? जिस तरह कामरान शाह साहब ने कहा कि कोई ये रोक ही नहीं सकते। नहीं जी, इनको रोकने की कोशिश होगी। पाकिस्तान के अदारे इतने बेबस नहीं है। इससे पहले जिस भी पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप ने खुद को कानून समझने की कोशिश की, खुद को बालातर समझने की कोशिश की, तो पाकिस्तान की अदालतें जिंदा हैं। पाकिस्तान की अदालतें अपना फाल रोल अदा कर रही हैं और हमेशा अदालतों ने नोटिस लिया है। इससे पहले भी एक प्राइम मिनिस्टर को अदालतों ने हुकामा की बुनियाद पर नाअहल करार दिया है। तो ये क्या रियासत से बालातर है? ये रियासती इदारों पर इसी तरह असरअंदाज होते रहेंगे? आप देखेंगे कि ये रुकेंगे। और इनकी पार्टी के अंदर भी लोगों की रिजर्वेशन है। और बात यह है कि जो शख्स रियासत से बालादस्त होने की कोशिश करता है, फिर रियासत भी उन्हें नहीं अपनाती।